हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नंबर सिस्टम जनरली 4 तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका आधार 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका आधार 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका आधार 8 होता है। और अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका आधार 16 होता है। आगे हम देखेंगे कि आधार क्या है और किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे बाइनरी दिखाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से उसको दर्शाते हैं। इसके अंदर नंबर होगा और उस स्मॉल ब्रैकेट में इसको आधार बोलते हैं। इसको ऑक्टल में बेस 8 होता है, डेसिमल में 10 होता है और हेक्साडेसिमल में आधार 16 होता है। आगे हम अभी इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनली उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने से पहले एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि किसी भी नंबर को जिस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, उसके आधार को और जो नंबर है उसके बीच में हम एक रिलेशन निकालते हैं। सिंपली कह सकते हैं कि जो नंबर है उसको उसके आधार से तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक उसके कोशेंट और भागफल जो होता है वो 0 ना हो जाए। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास डिजिट यूज होंगे वो 0 और 1 यूज होंगे। बेसिकली 0 और 1 ही वो नंबर होंगे जो कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो 0 और 1 एक बाइनरी डिजिट होते हैं। ऑक्टल नंबर में जो हमारी रिमाइंडर होगा वो 0 से 7 तक हो सकता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे रिमाइंडर होंगे वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास टोटल डिजिट होंगे वो 0 से लेकर 15 तक होंगे। 0 से लेकर 15 तक में होंगे। लेकिन क्या है कि हम जो नंबर होते हैं वो डिजिट जो है वो हम यूनिट डिजिट में दिखाते हैं। तो जो इसमें 10 होगा, 10 को क्या करते हैं हम उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। 11 को कैपिटल बी से शो करते हैं, कैपिटल लेटर में दिखाते हैं उसको। उसी तरीके से 12 को सी से दिखाएंगे, 13 को डी से दिखाएंगे, 14 को ई से दिखाएंगे और 15 को एफ से दिखाते हैं। आते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के पास आधार 2 होता है, क्योंकि इस पद्धति में केवल 0 और 1 लिए जाते हैं। इस पद्धति को बिट्स भी कहते हैं। बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स। किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। यह जो सिस्टम है वो बेसिकली कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज होता है। इसका उपयोग 1 मीन्स ऑन और ओ मतलब 0 मीन्स ऑफ के लिए हम यूज करते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे मान लीजिए मेरा नंबर कोई 19 है। 19 को मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करना है। बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 19 हमने पहले इसको लिख लिया। अब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार 2 होता है। 2 से मैंने 19 को डिवाइड किया, 9 टाइम्स गया,
रिमाइंडर हम इस साइड में लिखते जाते हैं। फिर 9 हुआ, 9 को 2 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर 1 हुआ। फर्दर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर इसमें जो भागफल है, जो कोसेंट है वो 0 आ गया, रिमाइंडर कितना हुआ, 1 हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाते हैं। देखिएगा, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाते हैं। तो 19 इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, बेस 2 रहेगा बाइनरी सिस्टम के लिए, और 100, देखिएगा 10011। अगर मुझे इसको रिवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो किसी बाइनरी सिस्टम से, और रियल नंबर क्या था उसको कन्वर्ट करना हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे के सिनेरियो में हम देखेंगे कि किसी बाइनरी सिस्टम नंबर को, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब आधार 10। इसका आधार 10 होगा। इस सिस्टम का आधार 10 होता है। जिस किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसमें हम 0 से 9 तक का डिजिट यूज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के से समझ सकते हैं कि कोई डेसिमल नंबर यहाँ पर लिया गया है और उसको हमने इसके एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा है। आगे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे इसको ले जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद जो अगला सिस्टम आता है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका आधार, ऑक्टा मीन्स 8, इसका आधार 8 होता है। इसमें जो संख्या हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर हम समझते हैं कि कोई नंबर हमारा 3 to 4 है, उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं फिर एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम किसी नंबर को ऑक्टा डेसिमल नंबर में, ऑक्टा नंबर सिस्टम में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया कोई संख्या 247 को हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है। इसको हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक उसका कोसेंट 0 ना हो जाए। पहले ही हमने बताया था कि जब हम रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जाते हैं। तो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जाएगा 3 6 7 और ये बेस 8 हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा जो इसमें है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका आधार 16 होता है, जिसमें 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, और 6 लेटर इसमें यूज किए जाते हैं ABCDEF। इसमें A को 10 से, B को 11 से, C को 12 से, D को 13 से, E को 14 से, व F को 15 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारा 23378 है। अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम इसको क्या करेंगे, 23378 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम उसके कोसेंट को लिखेंगे और यहाँ पर हम उसके रिमाइंडर को लिखेंगे। ये हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक यहाँ पर फाइनल जो कोसेंट 0 ना हो जाए और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से कोई नंबर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नंबर को किसी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।